हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, देखो अब हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात करी पहले उस पार्ट में हमने लाइंस की, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। सेकंड पार्ट की थी एंगल्स की, उसका भी फर्स्ट पार्ट था, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड पार्ट फिर एंगल्स की, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब थर्ड पार्ट की बात करेंगे हम ट्राइंगल्स की। अब ट्राइंगल्स होते क्या है, ट्राइंगल्स बनते कहाँ हैं। अब ट्राइंगल से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं त्रिभुज। तो क्वेश्चन ज्यादा त्रिभुज से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब जैसे हमने कहते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज होते क्या, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि थोड़ा सा डीपली पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। और ध्यान में रखना, तैयारी अच्छे से करो, ठीक है, जहां भी करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो टॉपिक, ठीक है। टॉपिक है ट्राइंगल्स। देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे पास, ट्राइंगल। अब ट्राइंगल्स देखो किस किस में फॉलो हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स में। ट्राइंगल हमारे पास देखो हम क्या कह सकते हैं, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जिसको कहते हैं त्रिभुज। अब ट्राइंगल कहां-कहां फॉलो हो जाते हैं हमारे पास, जैसे हमने कहा ट्राइंगल, जैसे हमारे पास एसएससी और एग्जाम्स में हो जाते हैं, और एग्जाम्स में टीचिंग एग्जाम में हो जाते हैं। टीचिंग एग्जाम काफी सारे होते हैं, देखो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, ठीक है, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट। बाकी अदर एग्जाम देखो सेंट्रल के होते हैं। सेंट्रल एग्जाम हो जाता है हमारे पास केवीएस। केवीएस के ऑल एग्जाम्स में काम आ जाएगा, ठीक है, केवीएस ऑल एग्जाम्स, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के इस तरीके से, ठीक है। अब अदरवाइज और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारे पास एयरफोर्स होते हैं, जैसे लिख लो ऑल फोर्सेस एग्जाम, ऑल फोर्सेस एग्जाम एक्सेट्रा, ठीक है। काफी सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें हमारा ट्रायंगल फॉलो हो जाता है, ठीक है। अब ट्रायंगल के देखो देखते हैं ट्रायंगल है क्या हमारे पास। जैसे हमने कहा ट्रायंगल, ट्रायंगल, देखो अभी हम इसके दो पार्ट जो एंगल का वो बना के आए, ठीक है। देख लेना, नीचे उनका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंगल पीछे पड़ गया, बस अब इस बार ट्राई जुड़ गया। क्या जुड़ गया है, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है तीन, कितने, तीन। और एंगल से मतलब क्या होता है हमारे पास, कोण। इसका मतलब तीन कोणों से बना जो है उसको कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। देखो त्रि और भुज। अब देखो त्रिभुज एक नाम यहां से आ गया। त्रि मतलब कितना हो गया, तीन, और भुज मींस क्या होगा, भुजा, मतलब जो उसकी साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। तो मतलब दो डेफिनेशन निकल के आती है यहाँ से त्रिभुज की। या तो देखो एक है जो तीन कोणों से बना है, या एक है जो जिसकी तीन भुजाओं से मिलकर बना है, जो साइड तीन हो उसकी। अब यहां से हम बनाएंगे क्या, जैसे तीन कोण है, तो देखो अब ये ट्रायंगल बना कैसे। देखो एक तो हमारे पास ये क्या है, ये हमने फर्स्ट पार्ट बनाया ज्योमेट्री का, जिसमें लाइंस है सारी। और लाइंस में देखो ये हमारे पास क्या थी, एक रेखा थी। अब देखो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, अब एक रेखा ये हो गई। तो देखो कितनी रेखा है, तीन रेखा खींची हमने। अब तीन रेखा में से देखो इसको थोड़ा सा रफ कर दो यहाँ से, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने थोड़ा रफ कर दी। अभी देखो कितना बना रहा है, देखो वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल। तो तीन रेखाओं से जो बना, तीन रेखाओं से जो कोण बने हैं उनको कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं हम, त्रिभुज। तो डेफिनेशन ये हो सकती है त्रिभुज की, कि तीन रेखाओं से बनी आकृति को, त्रिभुज कहते हैं, को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज भी काफी सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और त्रिभुज को भी दो तरीके से डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो हमारे क्या, किसके, भुजा के अनुसार, साइड के अनुसार किया, और एक क्या हमने कोणों के अनुसार, ठीक है, जिसको हम अब पढ़ते हैं, ठीक है, देखेंगे। अब जैसे हम इसमें क्या बताएंगे, देखो ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। ट्रायंगल जिसको कह रहे हैं हम कितना, त्रिभुज। अब त्रिभुज देखो ये पढ़ेंगे पहले हम किसके अनुसार, भुजा के अनुसार। किसके अनुसार पढ़ेंगे, भुजा के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक है। अब भुजा के अनुसार त्रिभुज कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने बता रखे हैं, देखो भुजा के अनुसार समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल चलेंगे,
ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, देखो जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा इसमें समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज को देखो क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो डेफिनेशंस में इसका पॉइंट छुपा हुआ है, देखो सम समान, क्या है समान, और बाहु में इसके हो जाएगा भुजा। ठीक है, अब समान घर वाला समान नहीं है यहाँ का भी घर वाला समान, फिर से तो समान है जो आएगा वो इक्वल वाला आएगा, जो दोनों आपस में इक्वल हो। बट यहाँ त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज का मतलब तीन जो बने लाइन, तो तीन भुजा जो उसकी तीनों कैसे होगी आपस में बराबर होगी, तो समबाहु का मतलब हो जाए समान भुजा। तो हम क्या देखो हमने ट्रायंगल बना लिया, अब हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो हम इसको नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो तीन भुजा है, देखो इसमें कौन कौन, देखो ए बी बी सी और ए सी, तो तीनों कैसे हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वह ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ लो ना, तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो भुजा हमारे पास ए बी है वो बराबर किसके है, बी सी के, और बराबर किसके है, ए सी के। तो तीनों भुजा कैसे हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसमें ये कह सकते हैं कि जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो हमारे पास तीनों भुजा आपस में बराबर हो गई। अब देखो तीनों भुजा मतलब देखो ये किसी हो गया आपस में, कहीं कहीं ट्रायंगल में ये भी लिखा होता है, ना कि हमें खुद से पहचान करनी होती है कि वो है कैसा ट्रायंगल। तो उसमें जैसे इस तरीके से लिख रहा है तो उसकी तीनों साइड कैसी हो जाएगी आपस में बराबर। और अभी हम पिछले उसमें बता के आए हैं, ठीक है, तो पिछले जो पार्ट था हमारे पास एंगल्स का, उसमें हमने ट्रायंगल पढ़ाया, ट्रायंगल उसमें एंगल पढ़ाया। ठीक है, अब एंगल का उसमें पार्ट थे दो, ठीक है, उसमें फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है एंगल की, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है उसको। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, हमने बताया कि ट्रायंगल का सम 180 था, पिछले पार्ट में बताया, ठीक है, देख लेना। अब 180 तो था, अब यहाँ देखो जब तीनों एंगल आपस में बराबर बना रखे हैं, जब तीनों आपस में बराबर बना रखे तो एक एंगल कितना बनाएगा, जबकि तीनों का योग 180 है तो एक एंगल कितना बचा हमारे पास 60। तो इसमें कितना कितना हो रहा है 60, ये भी कितना है 60 और ये कितना है 60। तो जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो हम यहाँ से बात बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का, यहाँ लिख सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का, एक त्रिभुज ऐसे बनाना चला, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और एग्जाम में ये भी हो सकता है, जैसे ट्रू एंड फॉल्स होते हैं ना, मैं कथन एवं सत्य दे देते हैं, तो उसमें क्या हुआ रहता है, उसमें कई सारे डेफिनेशंस देते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर हो और जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो तो वो हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समद्विबाहु त्रिभुज, अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, देखो समद्विबाहु, तो देखो डेफिनेशन से निकालो उसी से। तो सेकंड हमारे पास कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेल्स, आइसोसेल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो यहां से डेफिनेशन इसी में छुपी हुई है। सम मींस क्या होगा, फिर देखो समान आ गया, और द्विव मींस क्या हो गया, दो, और बाहु मींस क्या हो गया, भुजा। तो क्या कह सकते हैं, समान दो भुजा, मतलब कोई हमने ट्रायंगल बनाया, मान लो हमने ट्रायंगल बना लिया, तो ये कितना ए बी सी, देखो समान है दो भुजा, तो कोई भी दो भुजा समान है, या तो इन दोनों को इक्वल कह दो, या इन दोनों को इक्वल कह दो, या इन दोनों को इक्वल कह दो। तो मैं कह रहा हूं, मान लो मैंने ए बी, देखो कौन दोनों इक्वल कर दी, ए बी बराबर किसके कह दिया मैंने, ए बी बराबर ए सी के, तो किसको कह दिया मैंने, ए बी बराबर किसके है, ए सी के, ए बी ए सी के बराबर। और देखो जो आधार के कोण है, ये जो आधार में बनने होता है, जो बेस होता है ना, मान लो जो हमारे पास मार्कर है, ये सॉरी बोर्ड, ये तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस ये वाला हो गया, समझ लो, जैसे बेस ये होगा सरफेस, तो बेस की कैसे इसके एंगल इक्वल होते हैं, एंगल बी बराबर किसके, एंगल सी के। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि वह त्रिभुज त्रिभुज में ये लिख रहा है शॉर्ट में, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो,
दो भुजा समान मतलब इक्वल हो, ठीक है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज का सिंबल बना रखा है मैंने, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कह सकते हो कि जिसकी दो भुजा बराबर, देखो ए बी बराबर AC के और आधार के कोण भी कैसे हो आपस में बराबर हो, एंगल बी बराबर किसके, एंगल सी के। समद्विबाहु त्रिभुज से क्वेश्चन आता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा निकालो, क्षेत्रफल दे देगा, तो उसका फॉर्मूला कैसे आएगा उसको बताऊंगा, पहले इसकी डेफिनेशंस कर ले, ठीक है। देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, अब इसका थर्ड पार्ट आता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं स्केलर, ठीक है, SCALEN, स्केलर ट्राइंगल। अब इस देखो विषमबाहु, विषम मतलब कैसे हो जाए, देखो तीनों अलग अलग, तो मतलब अलग, ये क्या बाहु में भुजा, मतलब अलग अलग भुजा हो जाएगी इसकी। तो इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, तीनों कैसे हो जाएगी, अलग हो जाएगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा कोई ट्रायंगल, जैसे हमने खींच लिया इस तरीके से, ये कह सकते हो, ठीक है। तो देखो ये साइड, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, समझ रहे हो ना। और देखो ये कह सकते हो डेफिनेशन में कि तीनों साइड आपस में बराबर ना हो, जैसे हमने ABC लिख लिया, देखो AB नॉट इक्वल है किसके, BC के, और ना ही वो इक्वल है BC इसके, AC के, तो किसी के भी इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, अलग अलग हो, या ये कह सकते हो कि तीनों एंगल भी कैसे हो, और तीनों कोण भी। देखो कोण, पिछले दो पार्ट बनाए एंगल के, कोण के, उसको देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कोण होते क्या है, और तीनों कोण आपस में क्या हो, आपस में बराबर ना हो, बराबर न हो, ठीक है। अब देखो कैसे दे सकते हैं कि AB नॉट इक्वल किसके, AC के, और नॉट इक्वल किसके, BC के, कि AB ना तो बराबर है AC के, ना ही बराबर है वो BC के। और दूसरा पार्ट इसके तरीके से कह सकते हो कि एंगल A नॉट इक्वल एंगल B, एंगल, और ना ही वो किसकी, एंगल C के इक्वल है, समझ रहे हो। तो तीनों एंगल ना तो आपस में बराबर है, ना ही तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो विषमबाहु त्रिभुज बन जाता है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो अब हमने बताया त्रिभुज के प्रकार, जो त्रिभुज था वो भुजा के अनुसार था, बट जब त्रिभुज चलेगा वो कोणों के अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है। अब त्रिभुज किसके अनुसार चलाएंगे हम, कोणों के आधार पर, ठीक है। त्रिभुज जो होगा किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। तो ये मान लो इसको सेकंड है, ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो था हमारा ये मान लो चलो भुजा के आधार पर, सेकंड जो आ जाएगा हमारे पास किस पर जाएगा, कोणों के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स, ठीक है। अब जैसे अकॉर्डिंग टू एंगल तो हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि त्रिभुज किस तरीके से बनते हैं, एंगल के अनुसार। अब जैसे हमने पहले पॉइंट की बात करी, हमने क्या कहा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, तो इसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो न्यून कोण, अब न्यून कोण हम पिछली वीडियो में बता के आए हैं, ठीक है। ज्योमेट्री का जो एंगल का फर्स्ट पार्ट था उसमें न्यून कोण बता रखा है, जाके देख लेना न्यून कोण होते क्या है, उसमें बताया है। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज होगा क्या है, यहाँ कह सकते हो कि ये कह सकते हो कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। तो कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो हमने कितना होगा हमारे पास, 70 हो गया, ये कितना होगा हमारे पास, 80 हो गया। तो देखो कितना कितना बन जाए, लेके चल रहे, ये नहीं कि मैं फिक्स बता रहा हूँ, 70 और 80, तो 70 80 कितना होगा, 150। अब ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180। जब ये 150 दोनों बन गए तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, 30 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो तीनों एंगल कैसे हमारे पास, 90 से कम है। मान लो ये कह दो, ये कितना होगा, 60 हो गया, ये हो गया हमारे पास 70, तो कितना होगा 60 70 130, तो ये कितना बचा हमारे पास 50। पर तीनों के तीनों हमारे किससे 90 से कम हो, तो इसको क्या कह देंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकंड वाला जो होता है हमारे पास, समकोण त्रिभुज। क्या बात करें हम इसकी, समकोण त्रिभुज,
ठीक है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, देखो राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो समकोण वो पीछे बताया है कि समकोण होता क्या है, वो भी देख लेना पीछे वीडियो में जाके, ठीक है, दे रखा है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन, सेकंड फर्स्ट पार्ट में मिलेगा ज्योमेट्री के। अब समकोण त्रिभुज, देखो समकोण बताया कि वह कोण जो 90 जिसका एक कोण, ये लिखो वह कोण जिसका नहीं वह ये कहो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कह देंगे हम, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो एक कोण 90 का हो, अब देखो 90 डिग्री मैंने ऐसे बताया था, तो इसका इस तरीके से इसको ये कर दो, तो ये कितना होगा यहाँ 90 डिग्री। अब यहाँ बात आती है हमारे पास कि 90 डिग्री के जो सामने होती है वो हमेशा कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो एक बात इसमें यहाँ आती है, हैशटैग से लिख लेना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण होती है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने ये कह दिया। अब हाइपोटेनस जो हमारे पास मैंने बताया था एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय तब यूज होती है जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री बना रहा हो, तो हमेशा पाइथागोरस उसी में यूज होगी, ठीक है। अब जैसे हमने ये कह दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय मैं यहाँ बताता हूँ, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो क्या हो जाता है, देखो ये तो क्या हो गया हमारे पास कर्ण हो गया, और मैंने बताया कि जो नीचे वाला ये होता है, ये क्या होता है, इसका आधार होता है, जिसको बेस कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। और देखो एक उसमें बताया था, जब लाइंस पढ़ाई थी हमने, लाइंस वाले पार्ट में, कि जो लंब होता है परपेंडिकुलर, तो लंब कैसे डलता है, वो लंब इस तरीके से डलता है, और इस तरीके से डल रहा है, तो देखो इस लाइन को ऐसे देखो, तो इस पे क्या डल रहा है, लंब डल रहा है, और लंब डल रहा है तो 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ ये वाला लंब हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके, या तो देखो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख लो, या फिर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर लिख लो। तो हम क्या कह सकते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर प्लस किसके, आधार के स्क्वायर के, ये कह सकते हो। तो पाइथागोरस प्रमेय ये थी, और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा वहां यूज होती है जहां दो ये दिए हो, ये दी साइड और ये दी हो, तब ये फाइंड करनी हो, या हमें ये दो दी हो, इसको फाइंड करना हो। कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो को दिया हो और तीसरा हमें फाइंड करना हो, तो उसको क्या कह देते हैं हम, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। देखो अब जो इसका थर्ड है वो देखो त्रिभुज के पार्ट्स में, देखो ये देखते हैं क्या होगा, तो उसको कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। तो क्या कहते हैं इसका थर्ड, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो अधिक कोण की डेफिनेशन उसमें देखा है सेकंड पार्ट में, तो क्या कहेंगे हम इसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो अधिक कोण मतलब एक एंगल कैसा हो, 90 से ज्यादा हो, तो थोड़ी डेफिनेशन ये बन जाती है। अब देखो 90 यहां बना लेते हैं हम, बट 90 से थोड़ा सा ज्यादा कर दो इस तरीके से, तो क्या करते हैं हमने, थोड़ा सा 90 से ज्यादा कर दो, बस इस तरीके से, उसको ऐसे ड्रॉ कर दो, समझ लो ना, थोड़ा ऐसे बना दो इसको, ये। तो हम क्या कह सकते हो कि क्या कहते हैं, अधिक कोण, क्योंकि वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो उसको क्या कह देंगे हम, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो क्या कह देंगे कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम इसको 120 कह दिया, इसको 120 कह दिया, अब बाकी ये कितने होंगे, बाकी तो देखो 120 होगा, मान लो ये 30 बना दिया, और ये कितना हो जाएगा 130, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो त्रिभुज है वो हमारे पास समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि उससे हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, और समकोण त्रिभुज क्योंकि उससे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, देखो आगे क्या होता है, देखो अब हम इसके क्वेश्चन लेके चलेंगे, त्रिभुज के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। अब जहां तक हमने बता दिया, ठीक है, वहां तक इसके क्वेश्चन देखेंगे। समकोण त्रिभुज बताया, उससे हम क्वेश्चन देखेंगे। अधिक कोण त्रिभुज से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादा से ज्यादा समबाहु त्रिभुज से आ जाते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। उनका
क्षेत्रफल कितना होता है, उनका परिमाप कितना होता है, वो बताएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे हम क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चंस में देखो किस तरीके से हम बताएंगे। जैसे ये देखो, जैसे मैंने बताया, पहले हम बात करेंगे सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की करते हैं। समबाहु त्रिभुज देखो, समबाहु क्या, जिसकी तीनों भुजा कैसी हो, आपस में बराबर हो। तो देखो ये तीनों भुजा कैसी होगी, आपस में बराबर होगी। तो इसमें हमने बताया शॉर्ट में ए बी बराबर बी सी और बराबर किसके, सी ए के, या ए सी बोल दो। देखो, और प्रत्येक कोण कितना हो, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों कैसे हो आपस में 60 डिग्री हो। अब हमारे पास आता है परिमाप। तो परिमाप होता क्या है, देखो परिमाप होता है चारों ओर, चारों ओर बोल दो, बट जब त्रिभुज है तो उसके तीनों ओर बोल सकते हैं। तो मतलब परि का मतलब होता है चारों ओर। जैसे हम पर्यावरण की डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिआवरण, तो परिआवरण होता है चारों ओर का जो आवरण हमारा क्षेत्रफल होता है। ऐसे तो ऐसे यहाँ बात करते हैं, हमारे पास परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना ही मान लो। तो कहने का मतलब ट्राइंगल है तो इसको तीनों तरफ से हम कैसे नाप सकते हैं। मान लो 3 का, ये 4 का, देखो समबाहु है तो तीनों आपस में बराबर होगा। तो 3 3 3, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो परिमाप क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा 9 हो जाएगा। मान लो हम इसको 4 लिख दे, इसको भी 4 लिख दे और इसको 4, तो 4 4 4, तो कितना 4 दिया 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब परिमाप क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का। तो इसमें लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना, 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा या 3 इंटू साइड बोल सकते हो। तो इसका एक फॉर्मूला यहां से बन जाएगा हमारे पास, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बनता है ऐसी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र मतलब क्षेत्र जितना घेरे वो। ये मान लो मैंने ये बोर्ड, ये है मेरे पास, मान ये डस्टर, मैंने इसको इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया, तो जितना क्षेत्रफल, ये मान लो इतना मैं इसको कट कर लूं यहां से, तो जितना क्षेत्रफल इसने घेरा वो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये ट्राइंगल है, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे इसका क्षेत्रफल लेना है। तो मान लो जैसे हम कॉपी पेपर में, कॉपी से पेपर में वो कर देते थे, ऐसे कटिंग मार्क कर देते थे, तो उसका क्षेत्रफल बाहर निकाल लेते थे, कह सकते हो। तो ऐसी हो जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब ये आया कहां से फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को देखो, यदि मैं यहां बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा हो जाएगी। अब इससे बेटर है कि मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा, प्रूफ बताऊंगा इसको कहां से आया है। ठीक है, अब इससे हम क्वेश्चन देखेंगे पहले समबाहु त्रिभुज से। देखो अब क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। ये कह सकते हो कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा लिखो, त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप, क्षेत्रफल तथा ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो 1 मिनट, तो मैं बताता हूं। जैसे हमने इस तरीके से इसने क्या दिया है, ये कैसे समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। देखो जब समबाहु त्रिभुज की क्षेत्र ये हो जाएगा तो भुजा कितनी, 4 4 और 4, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर दिया, ये कह सकते हो। तो देखो सबसे पहले बात आती है परिमाप। तो परिमाप मैंने क्या बताया कि परिमाप का मतलब तीनों क्या हो जाएगा, 3 इंटू भुजा, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का चल रहा है परिमाप, तो 3 इंटू भुजा, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू भुजा कितने की दे रखी है, 4, तो सेंटीमीटर, तो 3 चौक कितने हो गए, 12 सेंटीमीटर। नॉर्मल सी बात ये होगी। अब इसकी बात है कितना, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा कितनी थी हमारे पास, साइड भुजा देखो 4 सेंटीमीटर, तो √3/4 इंटू कितना, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ध्यान रखना, देखो स्क्वायर को कैसे ओपन करते हैं, 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर ऐसे, क्योंकि मैंने इसको कितनी बार लिख लिया, इसको 4 को 2 बार लिख लिया, क्योंकि कहीं 2 स्क्वायर लिख रहा तो इसका मतलब है 2 गुना 2, समझ रहे हो। 3 का स्क्वायर लिख रहा तो 3 दूनी 6 नहीं, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। मान लो कहीं 9 का स्क्वायर लिखा तो 9 दूनी 18 नहीं, इसको 9 गुना 9 पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं 81, 3 3 9, 2 दूनी 4, समझ रहे हो ना। तो ऐसे मैंने इसको क्या लिया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, देखो 4 से 4 कट गया, बस ऊपर गुना कर दो। देखो 4 को इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, तो 4 ही कम
4, तो 4√3, और देखो सेंटीमीटर का 1, सेंटीमीटर का 1, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, या ये कह सकते हो कि 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखना इसको, क्योंकि क्षेत्रफल किसी का भी हो वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर हो, मतलब वर्ग में चलता है, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, नैनोमीटर हो, कुछ भी हो कहने मतलब, लेकिन वर्ग में चलेगा। इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसमें एक और दिया, क्या दिया, ऊंचाई भी निकालनी है। तो ऊंचाई का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला नहीं बताया, लिख लेना 1 मिनट, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऊंचाई को हाइट कह देंगे h बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इनटू भुजा, ये याद रखना फॉर्मूला, क्योंकि जो हमें हाइट, देखो समबाहु त्रिभुज में हाइट यही तो हाइट है, ये हाइट क्या, तो इसको समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि समबाहु बन रहा है। अब हाइट देखो ये भी हो सकती है, और देखो हाइट ये भी हो सकती थी, और हाइट ये भी हो सकती है। अभी आगे ये पार्ट बताएंगे जब ये जी जो बनाए क्या, यहाँ जो कटिंग पॉइंट है क्या, नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी की, ठीक है। अब इसकी हाइट हमें बतानी है, तो ये तो कितना हो जाएगा, √3/2 इनटू भुजा कितनी दी है, देखो इधर रखिए 4 सेंटीमीटर, तो देखो 2 दूनी कितना, 2, ये 2 दूनी 4, तो 2 ही कम, तो √3 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, तो √3 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या कर सकते हैं, इस बार हमें क्षेत्रफल दिया हो, जब हमें क्षेत्रफल दिया हो कुछ भी पूछ ले, कहने का मतलब है हमारा तो समबाहु त्रिभुज में हमारे पास भुजा का पता होना जरूरी है, बाकी हमें कुछ भी निकलवा ले, चाहे उससे उसका परिमाप निकलवा ले, उसकी ऊंचाई निकलवा ले, चाहे उसका क्षेत्रफल निकलवा ले, बट हमें भुजा होना पता जरूरी है, उसका हमें भुजा निकाल देंगे। तो हम जैसे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का, या समबाहु त्रिभुज में कहो तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप और ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। देखो बड़े एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, बट हमें इतना पता होना जरूरी है। तो हम क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल मैंने बताया कितना था, 3/4 इनटू भुजा का स्क्वायर, ये था हमारे पास फॉर्मूला, भुजा का स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया इस बार, 9√3 बराबर कितना, √3/4, और यहाँ कितना लगा, भुजा का स्क्वायर। केवल हमने जहां ये था बस इसको यहाँ रख दिया। देखो इसको जब हम ऐसे करते, देखो 4√3 से √3 कटेगा, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देते नीचे से ऐसे, तो 9 चौक कितना हो गया यहाँ, 36 बराबर किसका हो गया यहाँ, भुजा का स्क्वायर। तो 36 देखो किसका रूट होता है, इसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट होगा, तो 6, और देखो किस में दी थी ये, वर्ग सेंटीमीटर में दी थी। तो भुजा हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में, यदि क्वेश्चन में मीटर दिया होता तो मीटर आ जाता, बट यहाँ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो भुजा हमारे पास कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो परिमाप, और भुजा हमारे पास 6 की बन गई, मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें क्या बताना था, देखो परिमाप, और परिमाप क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, 3 इनटू साइड, 3 इनटू भुजा। परिमाप तो किसी का भी हो, कोई से भी त्रिभुज में हो, तीनों तरफ से उसको जोड़ दो, मतलब बस कुछ भी हो त्रिभुज में, क्योंकि परि का मतलब होता है जोड़ना सारा। तो 6 6 6 कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 सेंटीमीटर, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ऐसे इसमें क्या बताना था, ऊंचाई क्या आता हमारे पास, फॉर्मूला मैंने बताया था कि √3/2 इनटू भुजा। अब देखो √3/2 इनटू भुजा, भुजा कितना आ गई थी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, तो इसको रख देना 6 सेंटीमीटर, तो 2 तिया कितना हो गया, 6, तो कितना आ गया 3, इसका आगे 1 इसकी गुना आगे हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, तो जो ऊंचाई हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक मैं क्वेश्चन बताता हूं जो हम समकोण त्रिभुज से बताते हो, देखो पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से यूज होती है। जैसे हम इसमें लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज से कह देंगे। देखो जैसे मैंने कोई समकोण त्रिभुज बना दिया इस तरीके से, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से चलती है, तो ये हमेशा हमारी 3 होगी, ये 4 होगी, और ये क्या हो गई 5। बट पाइथागोरस थ्योरम में इस चीज का ध्यान रखना कि किन्हीं भी दो साइडों का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। क्या होता है, किन्हीं भी दो साइडों का योग। तो जैसे मैंने इन दो साइडों को लिया, तो देखो 4 + 5 बड़ा होगा किससे, 3 से, 4 5 9 बड़ा 3 से, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट। अब मैं सोच रहा हूँ चलो मैं इन दो को ले लूं, इसको ले लो, देखो तो कितना होगा, दूसरा पॉइंट 4 + 3 बराबर किससे होगा, देखो 5 से, सॉरी ग्रेटर देन 4 3 7, 7 बड़ा 5 से, ये भी ठीक है। अब मैं इन दो को ले लूं, देखो इनको, तो 5 + 3, तो 5 + 3 इज ग्रेटर देन कितना
4 से, क्योंकि तीसरी साइड है तो 8 बड़ा है 4 से। तो पाइथागोरस थ्योरम वहीं पर यूज हो सकती है जहां पर किन्हीं दो साइडों का योग तीसरी से बड़ा हो, समझ लो ना। और पाइथागोरस होने के लिए हमेशा इसको एक एंगल को 90 बनाना होगा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब इस चीज को ध्यान रखो, जो पाइथागोरस थ्योरम चलती है, देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, हमारे किसमें चली 3 4 5 में चलती है, ठीक है। इसका डबल कर दो तो 3 दूनी 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 8 10 में भी चलती है, समझ लो ना। अब इसका ट्रिपल कर दो, 3 गुना कर दो तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 12 15 में भी चलती है। एग्जाम में अभी यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन था कि 8 7 15 8 दे रखा था, 8 15 17 दिया था क्वेश्चन में। तो उसमें कहा था कि एक समकोण त्रिभुज बनाती है जिसकी दो भुजाएं दे रखी, तो तीसरी भुजा क्या होगी। तो कुछ हमें ट्रिक याद रखनी होती है कि जैसे हमें पाइथागोरस 3 4 5 में चलती है, मतलब यदि 3 का ही किसी का गुणांक कुछ भी दे दे तो वो हमेशा उसका गुणांक देख लेना। तो ऐसे 3 4 5 याद रख लेना। जैसे एक ये वाला पॉइंट है 8 15 17, तो ऐसे इसमें छोटी भुजा ये हो जाएगी इस तरीके से। तो यूपी टेट के 2019 वाले जो 20 में हुआ हमारा एग्जाम, उसी में था ये क्वेश्चन 8 15 17 वाला, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं इसके समकोण त्रिभुज के। देखो जैसे हम कहते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज की भुजा, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है, देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हम नॉर्मल से पढ़ के आए हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है हमारे पास 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो कह सकते हो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब देखो मैंने क्या बताया, इसमें देखो 8 15 और 17 दे रखी है। अब यदि मैं इस क्वेश्चन को 8 15 17 पे रखने लगा तो कहां रखेंगे। देखो हमेशा मैंने बताया कि जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण, और कर्ण हमेशा क्या होती है सबसे बड़ी होती है। अब पहले इसमें रखो कौन सबसे बड़ी है, देखो कौन होगी इसमें 17, ये कौन हो गया हमारे पास 17 सेंटीमीटर यहाँ हो गई। अब इन दोनों को कहीं पे भी रख सकते हो, चाहे तो इसको 8 सेंटीमीटर रख लेना या इसको 15 सेंटीमीटर रख लेना, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या 1/2 आधार क्या होता है, देखो बेस। अब इसका बेस कौन है, देखो ये 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई कौन है इसके पास हमारे 15 सेंटीमीटर। तो देखो काट दो इसको, देखो 2 चौक कितना हो गए 2 चौक 8, और ये कितना हो जाए 15 चौका 60 ही कम 60, और देखो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकल गया। अब क्वेश्चन यहां से आता है त्रिभुज से भी, यदि हमारा ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें तो हमने क्या लगा लिया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, बट यदि एक क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग मेथड से बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखो जैसे मैंने कहा यदि कोई समकोण ना बना रहा हो और उसकी 3 साइड दी हो, मान लो ये है, ये कैसे भी त्रिभुज है, मान लो 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 होगी सेंटीमीटर में, तो इसका क्षेत्रफल कैसे लगाओगे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल लगाएंगे हम हीरोज फॉर्मूले से, ठीक है, जो हीरो सूत्र होता है, और हीरो सूत्र 9th क्लास में है, देखते हैं। देखो हीरो सूत्र क्या होता है, एक मिनट बताता हूं हीरो सूत्र के बारे में। देखो हीरो सूत्र होगा क्या हमारे पास, ठीक है। अब जैसे इसका सूत्र है तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकालो। देखो अर्ध परिमाप हाफ पैरामीटर, तो इसको हम 2s कह देते, तो कितना a + b + c, तो s = कितना हो जाए a + b + c / 2। तो कहने का मतलब है हमारे पास पहले तो हमें s फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमारा जो त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट में देखो s s - a s - b और s - c। मैं फिर बता रहा हूं ये फॉर्मूला वहां यूज होगा जहां पर हमें एक भुजा समकोण ना दी हो, कहने का मतलब तीनों भुजा कैसे दे रखी होगा तो सब में अलग अलग, बट समकोण ना दी हो, इतना ध्यान रख लेगा, क्योंकि समकोण की पहचान आराम से पड़ जाएगी जब वो समकोण बनाएगा 90 डिग्री में, बट इसमें समकोण नहीं बना रहा है, ठीक है, क्योंकि सारा कैसा एंगल है न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने s निकाले, जैसे हम इसी क्वेश्चन को करें तो इसमें भुजा ये तो दे दी हमारे पास a, ये दे दी b और ये क्या दे दी हमारे पास c, तो इसमें रख लो पहले। देखो हम इसका s निकालो, तो s निकालने में कितना 3 + 7 + 8 बटे कितना 2 सेंटीमीटर, तो कितना 8 7 15 3 18
बटे 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 9 18। और ये ध्यान रखना अर्ध परिमाप जो होगा वो हमेशा इन तीनों भुजा से कम ही होना चाहिए। यदि हमारा ज्यादा आ तो फिर हमने इसका मतलब गलती करी है। ठीक है, फॉर्मूले पर रख लेंगे इसको। जैसे रूट में देखो s कितना आ गया हमारे पास 9, यहाँ कितना 9 माइनस a, 9 माइनस a कितना हमारे पास 3, b कितना है 9 माइनस b 8, और ये कितना हो जाएगा s 9 माइनस c 7 है। तो कितना हो जाएगा रूट में 9 इंटू ये कितना हो गया 6 इंटू कितना हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 9 का 54 दूनी 108। ठीक है, 108 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा ये देख लो बस। 108 को हम लिख सकते हैं रूट में 36 गुना 3, 36 के 108। ठीक है, 36 किसका रूट होता है 6 का, जो कि बाहर निकल के आएंगे 6, तो 6 रूट 3। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल हमेशा किस में दे रखा है देखो सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिनको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। देखो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये हो जाएगा 1 कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 रूट 3 है, तो 18 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई तथा परिमाप ज्ञात करो। परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लो। ये कह दो यदि त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ये कह दो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल का परिमाप दोनों बताना, क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, थैंक यू। वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।